लाख देंगे, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। नाम है दुर्गा परसाई, हाइट है उसका 5 फुट 8 इंच। हमारे पब्लिक है, सबको राम राम मेरे तरफ से, रवि के तरफ से। मैं एक बात कहना जा रहा हूँ, थोड़ा हमारा मीडिया लोग थोड़ा ट्रायल नहीं हुए है हिंदी में, इतना उन्होंने मेरे को पूछ नहीं सके, इसीलिए मैं उन्होंने नेपाली में पूछे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और नेपाली सब समझते हैं। तो नेपाली थोड़ा मुश्किल होता है इंडिया में समझना, पब्लिकों को समझना। तो रवि चुड़ाल क्या बोल रहा है, तो मैं इसीलिए हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, क्यों हमारा नेपाली लोग भी हिंदी समझते हैं, विश्व में बहुत हिंदी चलता है, इसलिए मैं के कुछ बात हिंदी में बोलने जा रहा हूँ। हमारे जो अभी नेपाल में थोड़ा है ना, पॉलिटिक्स में थोड़ा उतर चढ़ाव आया है, कभी नीचे कभी ऊपर, थोड़ा लफड़ा हो रहा है, हमारा आंदोलन हो रहा है, सड़क को गरम गरम कर रहे हैं, ऐसे रख दिया कि कोई रोटी रख दियो तो वो पाक जाती है, इतना गर्मी बढ़ गया है नेपाल में। वो हिसाब ने एक आंदोलनकारी था जिसने हमारे देश में भी इंडिया के जैसे लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, गणतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारा भी दिल क्या होता है, इंडिया में कितना सस्ता खाने का मूड होता है, उतना ही नेपाली पब्लिक को भी सस्ता खाने का दिल होता है। इसलिए हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा देश का सेवा करने वाला एक अच्छा आदमी भी नहीं मिला। चलो हम ऐसे तैसे लड़ रहे थे, हम आपस में लड़ रहे थे, लोकतंत्र विरुद्ध ऊपर चढ़ रहे थे, हम लोकतंत्र दे दो करके बोल रहे थे। इतने में एक पागल खाना से निकल के आ गया, एक पता नहीं कौन सा आदमी है, उसके 7 लाख के ये जो राजावादी बोलते हैं, हमारा रापरापा नेपाल जैसा राजेंद्र लिंगदेन, ज्ञानेन्द्र साई, कमल थापा, आपने नाम तो सुने होंगे। तो इन लोगों को थोड़ा इंडिया के लोगों ने भी उछाल दिया, इंडिया के नेता ने। मेरे को इंडिया का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा नरेंद्र मोदी है ना, थोड़ा जातीय में थोड़ा घमासान लड़ाई करते हैं, योगी के लिए वो कुछ भी करते हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ करके थोड़ा पैसा भी इन्होंने लगानी किया है, नेपाल को थोड़ा भड़काऊ करने के लिए, नेपाल में तस नस करने के लिए। नेता लोग पॉलिटिकल है वो, तो इसीलिए थोड़ा इंडिया का नेता हमारा नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने भी थोड़ा लगानी किया है। तो हमारा देश में आंदोलन हुआ, लेकिन एक पत्रकार का हत्या हुआ और वहाँ के 2-3 पब्लिक को हत्या हुआ, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर लूटे इन्होंने, बड़े बड़े घर को जलाए इन्होंने, लोगों का सोन चांदी लूट दिया, घर के अंदर घुस के लूट दिया। तो उसी आंदोलन में लूटते लूटते एक पागल जिसका नाम है दुर्गे परसाई, आप लोगों ने पहचाना होगा, वो दुर्गे परसाई वो आंदोलन से पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा के वो भाग गया इधर से। और भाग गया आंदोलन में, इतने लोग तो 200 लोग तो इधर पकड़ लिए। अब ये कहाँ भाग के गया, ये गायब हो गया 2 दिन, समझ लो 25-26 तारीख की बात है, 26-27 तारीख की बात है, आज 31 तारीख हो गया होगा। तो 2-3 दिन के बाद हमारे को क्या सुनने में आया, वो आपका एक बार पंगा पड़ गया था इंडिया में भी, वो विकास दुबे को इनकाउंटर कर रहा था योगी आदित्यनाथ, मंदिर में जाके ढोक रहा था, महाकाल के मंदिर में। तो एक वो व्यक्ति दुर्गे परसाई भी एक मंदिर में ढोकते हुए, मैं यहाँ हूँ, मैं गायब नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके थोड़ा हमारे को इंटरव्यू दिया उसने। हमने फेसबुक, टिकटॉक माध्यम द्वारा, मीडिया द्वारा हमारे को दिखाया गया। तो मैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को क्या बोलने चाहता हूँ, वो व्यक्ति को सकुशल नेपाल भेज दो, क्यों आप लोगों ने छुपाया है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, बीजेपी लगा लो, बीजेपी ने ये लोग को छुपाया है, क्योंकि इन्होंने इंडिया ले आने का भी, जैसे वो भाग गया, वो सपोर्टर भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आदमी ने उसको सपोर्ट देके वो इंडिया पहुंच गया है। अब हम आपसे 10 उंगली जोड़ के क्या बोलते हैं, कोई इंडिया के आतंकवादी नेपाल में आता है, हम हथकड़ी लगा के आपको जिम्मा देते हैं। कोई क्रिमिनल आता है, आपको जिम्मा देते हैं। चोर आता है, आपको जिम्मा देते हैं। ऐसे जैसे हमारा रिश्ता है, जैसे उधर के आतंकवादी इधर आके छुपता है, हम पकड़ के देते हैं, ऐसे भी नेपाल के आतंकवादी उधर भाग के गया है दुर्गे परसाई। उसके साथ कौन कौन गया उसको भी हमारे हवाला करना चाहिए। लेकिन हमारे आपको क्या आवाज है कि वो आतंकवादी को हमारा जिम्मा लगा दो, हवाला कर दो, नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी बोलते हो पाकिस्तान के साथ संबंध तोड़ दो, क्यों पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट आते हैं,
हमारे को टेंशन हो रहा है, ऐसे बोलते हो आप लोग। तो हम तो उनको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। आप तो है ना हमारे सारे आतंकवादी को आपने डिमांड दे के पैसे दे के नेपाल में हत्या करने लगाते हो। ये काम अब छोड़ दो, ये काम मत करो मोदी जी। क्यों इंदिरा गांधी ने जो काम किया, हमारा राजा मार दिया, हमारा पब्लिक मार दिया, लाखों जनधन का क्षति, करोड़ों अरबों हमारा नेपाल बर्बाद कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो ये काम अब दोबारा उलट के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मत करो। क्यों? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धैर्यता में रहते हो। नरेंद्र मोदी तो मुसलमान है, योगी आदित्यनाथ भी मुसलमान है, हम तो मुसलमान नहीं है। क्योंकि आप आतंकवादी हो, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आतंकवादी हो। हमारे को क्या बोलते हैं, हमारे को भाई शब्द अब मत लगा लो, छिमेकी राष्ट्र नेपाल बोलो। तुमने भाई कर करके हमारे को बहुत मार लिया। तुम लोग पीछे से बहुत अच्छी तरह मारते हो, आगे से मार नहीं पाते हो। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, दार्जिलिंग, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे नेपाल में भेज दिया तुमने। अब वो नॉर्थ ईस्ट में सब नेपाली लोग हैं। किस किस तरह से अब आंदोलन से आपने हमारे को कुछ कर नहीं पाया। अब आप घुसपैठ करोगे, नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग होते हैं नेपाली लोग, वो नेपाल में घुसपैठ करके हमारा थोड़ा राजनीतिक डमाडोल करने चाहते हो। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, कुछ इंडिया के लोग मिलके नेपाल में दबाव देके राजा लियाने चाहते हो, ये सपना भी मत देखो। क्यों? अब छोटा देश को बड़ा देश ने बहुत पेला है। वो देखो यूक्रेन का हालत देखियो, रूस को क्या बना दिया। जैसा क्या बोलता था वो आतंकवादी, बांग्लादेश जैसा बना दूंगा, श्रीलंका जैसा बना दूंगा, ये तो नरेंद्र मोदी बोलते थे। तो इसीलिए मैं मोदी और योगी को क्या चाहता हूं और हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भी क्या बोलने चाहता हूं, ये भाई शब्द हटाओ। ये भाई शब्द हमारे को जरूरत ही नहीं है। हमारे को बोलो छिमेकी राष्ट्रीय। मेरा छोटा भाई कह के मत बोलो, तुम्हारा छोटा भाई हम नहीं है। मतलब छोटा भाई हो गया तो तुम पेलते रहोगे, इसी तरह आते रहोगे। सगरमाथा तुम्हारा मीडिया जाएगा, सुधीर चौधरी कहेगा इंडिया का है, और मोदी जी आएंगे, मैं तो नेपाल आऊंगा, बहुत स्वर्ग आए जैसा लगता है, मैं देवघाट में शक्ति लिया, पशुपतिनाथ है, विश्व के सिर सगरमाथा है, सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ है बोलते हो। और दुबई में जाके बोलते हो हिंदू राष्ट्र इंडिया है, बुद्ध इंडिया में पैदा हुआ है, सब पशुपतिनाथ इंडिया में है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके जब तक बोलोगे नरेंद्र मोदी जी, मुंह से आप खून छात के मरोगे। और योगी आदित्यनाथ भी तुम भी मुंह से खून छात छात के मरोगे। क्यों? विश्व का सिर पशुपतिनाथ नेपाल में नहीं है, ये हिस्ट्री में है, और तुम्हारे हिस्ट्री चेंज करने लग रहे हो। और गौतम बुद्ध विश्व में ज्ञान बांटने वाला गौतम बुद्ध नेपाल में है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तो नेपाली है। इंडिया कहाँ? इंडिया में तो सब मुसलमान है। हाँ, इंडिया तो हजारों राजा रजौटे थे, ब्रिटिश ने शासन किया, वो भी इंडिया नाम भी इंदिरा गांधी के नाम में रखा है, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी मिलके। तो तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग गुलाम हो। इसीलिए हम नेपाली कभी भी गुलाम नहीं बनेंगे। हम गुलाम नहीं थे, नहीं रहेंगे, नहीं भी होंगे। हमारे को तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है। अब बिजनेस की बात है, बिजनेस तो विश्व में हर कोई देश किसी देश से करता है। दिल किया तो बिजनेस करो, नहीं किया तो ना करो। अब हमारा एक प्रचंड गया था दरभंगा, वो तुम्हारा दरभंगा का बाटो दे दूंगा करके तुमने बोला, मुर्रा लेके भेज दिया। तो दरभंगा जाने के लिए ये रास्ता तो हमारे को पहले ब्रिटिश के जमाने में लिखा है। हाँ, तुमने अभी क्यों दियोगे हमारे को? हमारा तो 150 साल पुराना इतिहास है। बंदरगाह जाने के लिए रोड, बंदरगाह जाने के लिए रास्ता, हमारा बहुत कुछ है। हमारा नॉर्थ ईस्ट तक नेपाल था और पश्चिम में था, हरिद्वार तक था। वो लूट लूट के खा लिया तुम लोगों ने। हमारा वो ईस्ट इंडियन कंपनी ने दिया है, बाकायदा हमारे पास पेपर है कि हमारा जितना भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन तुम लोगों ने कब्जा किया है, अगर नेपाल देश चाहेगा तो वापिस करना पड़ेगा बोल के इंडिया को किया है। चलो ये पुश्ता नहीं किया तो अब दूसरे पुश्ता तो ये काम वसूल करेगा।
छोड़ेगा नहीं। क्या छोटा हो गया तो बड़े मच्छी जब भी छोटे मच्छी को खा लेती है। तो ऐसे सोच के तुम भाई, मेरा छोटा भाई, मेरे भाई करके तुमने हमारे से पीछे से बहुत मार दिया है। अब हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। शिवपुरी से बगे हुए गंगा जल पश्चिमी मुल्क में जाता है, जब जाके उधर अंधेरा होता है, पूरब से किराती का उदय होता है। समझ गए ना मोदी जी? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, लड़ते भी हो ना, लड़ो, दिल से लड़ो और शान से लड़ो, गुलाम की तरह मत लड़ो। देखो वो सिलगुड़ी, सिक्किम, कालेबुङ, खरसाङ, भूटान सब मेरे नेपाली भाई लोग हैं। वो जमीन हमारा नहीं है मोदी? तो कैसे उधर नेपाली जाके बैठ गए? तो तुम तो मोदी जी एक नेपाली के हाथ से खाना खा के शक्ति ले रहे हो। नेपाली तो है ना, नेपाल तो तपोभूमि है, देवभूमि है। हम बहुत जाति बहुत भाषी यहाँ पे पैदा हुए। हमारा जैसा रंगीन देश विश्व में कहीं नहीं है। हमारा सोना का चिड़िया था, तुमने हमारे को लोहे का कटोरी भी खोस लिया तुमने। तो इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूं मोदी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमने बनाया था। समझ गए? आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हो ना, मेरा माथा खराब हो जाता है। क्यों? आपका मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बोलने के लिए शैली भी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ देखो कहते हैं गोरखनाथ। तो योगी जी सबसे बड़ा कौन नाथ होता है? गोरखनाथ ही होता है। और तुम गोरखनाथ बोल के इंडिया में पैसा, इंडिया से पैसा दे के हमारे नेपाली मार रहे हो, तो तुम्हारे को कितना पाप लागेगा? आप एक नेपाली मार दिया ना, उधर लाखों इंडियन लोग मरते हैं। तुम्हारे देश में आतंक मचेगा। एक दिन बीजेपी चला जाएगा तो उधर है ना खून के खोला बगेगा उधर। फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जैसा इतिहास बनेगा। आपने इतना पाप कर रखा है। थोड़ा छिमेकी राष्ट्र से मिलके रहो, वैचारिक बात करो, विचार की बात करो, कूटनीतिक की बात करो ना। रणनीति क्यों करते हो? तो राष्ट्रीय तो हम राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रीय है, हमारा पैसा दूसरा है, हमारा भाषा दूसरा है, हमारा भाषा कल्चर मिलता है। हम इसीलिए तुमको प्यार करते हैं। तुम्हारा लड़की हमारा लड़की उधर गई, मार दोगे। तुम्हारे लड़की इधर आएगी, रानी बन के बैठेगी, ये जरूरी है? तुम्हारे को इंडिया से आएगा, पूजा करना जरूरी है? तुम्हारे इतने लोग तो आधा भिखारी तो इंडिया के नेपाल ने पाला है। इतना भिखारी तो हमने ठेका ले रखा है तुम्हारे। भीख मारी के ढोंगी हो तुम लोग। भीख मांग के खाते हो। क्या महात्मा गांधी ने हथियार चलाया था? महात्मा गांधी ने घुटना टेका था, तो उसने भीख मांग के वो ले आया था इंडिया। हमारे तो कोई घुटना नहीं टेका है। बाल बच्चा से लेकर महिला तक से बड़े तक लड़ के तलवार घुमा के ब्रिटिश को लखेट के ये देश नेपाल नाम रखा है। समझ गए ना? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये काम मत करो। तुम्हारे आतंकवादी इधर से पकड़ के ले जाते हो, और पाकिस्तान का प्लेन इधर नेपाल में आता है, वो भी हाई चेक करते हो तुम लोग, वो भी चेकिंग करते हो। इंडिया का आर्मी लिया के नेपाल के एयरपोर्ट में रखते हो। तो राजनीतिक में हद से ज्यादा पाप करना भी नहीं चाहिए मोदी जी। तो मैं बोलता हूं, दुर्गे परसई को हमारा हवाला कर दो। क्यों तुम पैसे भी उसी को खिला रहे हो? राजा ले आऊंगा, राजा तो तुम लोगों ने मारा है। राजा तो इंदिरा गांधी को, श्रीमान को हमारा राजा ने पशुपतिनाथ के अंदर घुसने नहीं दिया, इसलिए हत्या कर दिया तुम लोगों ने। अब किस राजा बनाओगे? किसको हत्या करोगे मोदी जी? तुम्हारा हैसियत खुद इंडिया में नहीं है, नेपाल में क्या तौल का बचाओगे तुम लोग? अभी तो गठबंधन का सरकार बना रहे हो, अब दूसरे साल तो तुम्हारा वो भी खत्म हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। हमारा जो व्यक्ति इधर अपराध करके इंडिया में चला जाता है, वो व्यक्ति को जल्दी से हवाला कर दो। ये हम 10 उंगली जोड़ के आपसे विनती चढ़ाने चाहते हैं कि वो आदमी को जल्दी नेपाल के हवाला कर दो। तो इधर जेल मारेगा, उधर जाके तुम रास्ता खोल दोगे और उधर ले जाके बिठाओगे। ऐसे लगता है तुम्हारा बहन, तुम्हारा बेटी भी शादी कर दो वो आतंकवादी से, जमाई बना के रखे हो तुम लोगों ने। ऐसा काम मत करो। और इंडिया के जितने पब्लिक भी समझ लो, ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। देखो हमारा राजनीतिक में कितना तहलका मचा रखा है तुम लोगों ने।
इंडियन एम्बेसी सब कुछ करता है नेपाल में। हाँ, ये सब हम तोड़ेंगे। हम स्वतंत्र बांटने चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं और तुम्हारे से खोज के लेंगे मोदी जी, तुम्हारे से लूट के लेंगे। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा घुटना टेका देंगे। न तुम्हारा पाकिस्तान के साथ अच्छा है, न बांग्लादेश के साथ अच्छा है, न श्रीलंका के साथ अच्छा है, न तुम्हारा चाइना के साथ अच्छा है, न नेपाल के साथ अच्छा है। तो हिंदू कैसे बनोगे तुम? हाँ, हिंदू कैसे बनोगे? महाभारत के किताब से कुछ टिप्पणी निकाल के तुम लोग वो राजनीति करके खा रहे हो। आरएसएस हिंदू हिंदू हिंदू, क्या हिंदू? महाभारत, माँ तो हमारी है, तुम भारत कैसे बन गए हो? हाँ, वो माँ से पूछो ना भारत है कि नहीं हो मोदी जी। हाँ, महाभारत माँ तो हमारी थी, भारत कैसे तुम बन गए? भारत के नाम लेके भारत बना दिया, अखंड भारत। तो अखंड भारत में तो 1 अरब तो मुसलमान हो जाएंगे, तो चुनाव तो हारोगे। हाँ, तो कैसे बनाओगे अखंड भारत? अखंड भारत नहीं है, अखंड नेपाल है, ये दिमाग में रखना। तुम्हारा देश से भी बहुत साल पहले, हजारों साल पहले नेपाल पैदा हुआ है, समझ गए आपने? हाँ, एशिया का सबसे पुराना देश है नेपाल। यहाँ के हिस्ट्री विश्व में है, यहाँ के वेद विश्व में है, यहाँ के भाषा विश्व में है। तो तुम लोग बनावटी बात में मत चलो। हमारा आतंकवादी हमारे हवाला कर दो, ये आतंकवादी है, इधर आदमी मार के गया है, बम ब्लास्ट करके गया है, घर लूट के गया है, घर में आग लगा के गया है, ये आतंकवादी को हमारे पास हवाला कर दो। उसका नाम दुर्गा परसई है। इंडिया के कोई भी इंसान ने, इंडिया के कोई भी आदमी ने अगर नेपाल को उसको हवाला कर दिया तो 50 लाख रुपए आप लोगों को इनाम भी है। 50 गौ गोरा है, ठीक है ना, थोड़ा आतंकवादी के जैसा देखता है, वो मीडिया में देखना दुर्गे परसई। हाँ, आंदोलन करता था नेपाल में, ठीक है। मेरे संपूर्ण इंडियन लोगों को एकदम कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा हम भाई भाई बहन बहन है, ठीक है। ये राजनीति करने नेता की पॉलिटिकल की बात करके मैंने ऐसा कहा। धन्यवाद, राम राम जी।